साधु के प्रति एक सेवा का कर्म हुआ, उसने फल नहीं मांगा, वो फल सुरक्षित रहा और वो 20 साल तक उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। तुम जब मांगते हो तब तुम्हें किसी और का हिस्सा नहीं दिया जाता। एक बात ध्यान रखना, किसी और का हिस्सा तुम्हें दिया ही नहीं जा सकता। प्रकृति में वो विधान ही नहीं है, और अगर तुम्हारे कर्म नहीं है तो तुम्हें दिया ही नहीं जा सकता। पुराने समय की बात थी, साधु लोग हमेशा पैदल चलते थे, कोई ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, घोड़े वोड़े होते थे तो साधु लोग जाते नहीं थे, पैदल ही चलते रहते। तो तीर्थ यात्रा पे जाते थे, 4 धाम की कहीं कुछ, तो क्या होता था, गांव में कुछ ऐसे लोग होते थे जो साधुओं की सेवा करते थे, खाना पीना करवाते थे, रात्रि विश्राम करवाते थे, और साधु रात्रि विश्राम करके खा पी के अपने सुबह निकल जाते थे। तो एक साधु जो था, एक अच्छा पावरफुल सिद्ध थे, वो जा रहे थे, तो एक गांव में सेठ ने उनको रोक लिया। बोले महाराज बोले सेवा का अवसर दो भगवान, थोड़ी विश्राम स्वीकार करो, भोजन स्वीकार करो, सुबह चले जाना, अंधकार हो गया है। उनको मालूम होता था साधु रात को रुकते हैं, रात को अंधेरे में उनको नहीं जाते, वो दिन भर चलते हैं, शाम को रुकते हैं, स्नान वगैरह करके भोजन करके रात्रि विश्रांति करते हैं और सुबह जाते हैं। ये सिस्टम ही था, गांव के लोग उनकी रात भर की व्यवस्था करते थे। ये सेठ ने उस साधु को रोक लिया, और साधु ने भी देखा आदमी भी अच्छा है और आवश्यकता भी है, मुझे थक गया हूँ, हवेली में लेके गया। और सेठ ने उसको भोजन कराया, उसके हाथ पैर दबाए, पूरे परिवार ने उनकी सेवा की, अच्छे से विश्राम कराया, सब कुछ। साधु बड़ा प्रसन्न हो गया, उनकी भावनाओं को, शुद्ध भावनाओं और सेवा को देख के बड़ा प्रसन्न हो गया, उसको अच्छा लगा, और वो आगे यात्रा में निकल गया। कुछ 15-20 साल के बाद साधु वहीं उसी गांव से गुजरा, तो जहां उसका महल था वो टूट फूट के खंडहर हो गया था। तो लोगों से पूछा, अमुक अमुक सेठ यहाँ रहता था भाई? बोले हाँ महाराज, वो सेठ जी तो बहुत, उनकी हालत बिगड़ गई और वो एकदम गरीब हो गए और फिर मर गए। उनका लड़का वहाँ झोपड़ी में रहता है, वहाँ झोपड़ी बना ली, वो वहाँ रहता है। वो साधु उनके लड़के के पास गया, उसको बड़ा दुख हुआ। उस लड़के को मिला, बोले बेटे तुम्हारे पिताजी? बोले महाराज वो तो स्वर्ग सिधार गए। छोटी सी झोपड़ी थी, अकेला रहता था वो लड़का। बोले महाराज रुकिए, जो भी छोटा मोटा था उसने साधु को भोजन कराया, सेवा कराई, संस्कार बाप के ही थे उसके, अच्छा संस्कारी लड़का था। खाना वाना खाने के बाद रात को साधु बोला, बोले बेटा क्या करते? बोले महाराज ये गधा है, इस गधे पे कोई सामान अमान इधर छोड़ देते हैं, उधर ले जाते हैं, वही उतने से जीवन गुजारा, लोग दे देते हैं थोड़े पैसे वैसे, अनाज दे देते हैं, लोगों का सामान इधर से उधर कर देते हैं। बोले तो कि एक गधा है? बोले एक गधा है। बोले और क्या है? बोले साहब ये 1-2 रुपया बचे होंगे कुछ पहले के जमाने के कुछ। बोले यही है बस, इस रोज खाता हूँ, रोज करता हूँ। तो बोले एक काम करो, उसने देख लिया उसकी किस्मत में 1 गधा और 2 रुपया लिखे थे। बोले एक काम करो, सुबह जाके ना इस गधे को बाजार में बेच आओ और 2 रुपये का भी तुम कुछ ले आना, खाना वाना जो तुम्हें चाहिए हो। वो सुबह जाके उस गधे को बेच आया। संस्कारी लड़का था, विश्वास था उसको साधु को, वो बेच आया। और बेच आने के बाद में 2 रुपये का भी कुछ मीठा मीठा ला के बढ़िया उन्होंने पार्टी शार्टी की उसने। प्रारब्ध में 1 गधा और 2 रुपये लिखे थे उसके। अब इस साधु ने क्या किया, वो गधा बिकवा दिया, प्रारब्ध के विपरीत काम कर दिया। अब देवता परेशान, क्योंकि प्रारब्ध कंप्लीट करना उनको, उनके उसमें प्रारब्ध है तो उन्हें करना ही पड़ता है। अगर 1 गधा और 2 रुपया लिखा है तो वो गधा और 2 रुपया उसके घर में होने चाहिए। उन्होंने रात को ले जाके 1 गधा बांध दिया और 2 रुपये रख दिए। सुबह उसने देखा गधा तो आ गया। बोले फिर से जाओ। बोले बेच क्या और 2 रुपये भी खर्च करके आ, जो चाहिए वो लेके आना। अब लड़का खुश, साधु आगे जा ही नहीं रहा, वो वहीं रुक गया। बोले जाओ। फिर से वो कुछ खाना वाना लेके आया, घर में जो जरूरी सामान था वो लेके आया, जो चाहिए था थोड़ा। अब उसकी जिंदगी थोड़ी अच्छी होने लगी। तीसरे दिन फिर उन्होंने वो गधा फिर से आके बैठ दरवाजे पे खड़ा और 2 रुपये मिल गए उसको। बोले काम कर, फिर से जा बेच के आ। फिर गधा बेच दिया, फिर 2 रुपये। बोले जा लेके आ, तेरे को क्या चाहिए। अब वो थोड़ा झाकझूक करने लगा, रोज पैसे आने लगे, रोज गधा बिकने लगा। तो अब खाने के साथ जो जरूरी सामान था
4 5 6 दिन, अब 6 दिन 7वें दिन तो देवता आके बोले महाराज क्या कर रहे हो तुम, ये कर क्या रहे हो आप? बोले क्या कर रहा हूं भाई? बोले महाराज आप सब जानते हो उसकी तकदीर में 1 गधा और 2 रुपया है और आप रोज गधा बिकवा देते हो, हम लोग को रोज 1 गधा लाके खड़ा करना पड़ता है, ऐसे कैसे चलेगा? बोले चलेगा कैसे ऐसे, रोज 1 गधा लाके खड़ा करना पड़ा था, 2 रुपए देने पड़ते थे, ये तो साला नौकरी हो गई हम लोगों की। तो बोले यार फिर एक काम करो किस्मत बदल दो। बोले नहीं उसने कर्म ही नहीं किए। तो फिर बोले रोज 1 गधा बांधते जाओ, 2 रुपए देते जाओ, उसका आराम से चल रहा है। आप साधु को देखो, महाराज ये तो गलत बात है। बोले गलत है ऐसा ही, वो मैं नहीं जानता, तुम्हें करना क्या है, रोज गधा बांधना है, 2 रुपए देना है, वो भी चलेगा, मैं बोल के चले जाऊंगा, रोज गधा बांध दो, 2 रुपए खर्च कर दो, बांधते रहो गधा और देते रहो रुपया, आराम से चलेगा, वो ठीक हो जाएगा। बोले महाराज आप क्या चाहते हो? बोले इतना दो कि वो आराम से जी सके। उन देवताओं ने उसकी भी व्यवस्था करी और जब वो व्यवस्था करी तब वो साधु आगे निकल गए। ये भी एक तरीका है। उस साधु ने जब वो खाना खाया था तो एक कर्म हुआ, सेवा का कर्म हुआ, साधु के प्रति एक सेवा का कर्म हुआ। उसने फल नहीं मांगा, वो फल सुरक्षित रहा और वो 20 साल तक उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। ये राजा, ये सेठ मर गया, सब हो गया, सब हो गया, उसके लड़के को उस समय वो फल साधु देके ले, और जितना होता है उससे ज्यादा देके गए। तुम जब मांगते हो तब तुम्हें किसी और का हिस्सा नहीं दिया जाता। एक बात ध्यान रखना, किसी और का हिस्सा तुम्हें दिया ही नहीं जा सकता। प्रकृति में वो विधान ही नहीं है, और अगर तुम्हारे कर्म नहीं है तो तुम्हें दिया ही नहीं जा सकता। तुम बिना बीज के फल मांग रहे हो, तुमने बीज नहीं डाला, उसमें पौधा नहीं आया, उसमें वृक्ष नहीं आया और तुम फल मांग रहे हो, दिया ही नहीं जा सकता तुम्हें।